वृंदावन में आज एक नई सुबह है और हर नई सुबह एक नए अध्याय का आगाज करती है। हर दिन की तरह आज भी वृंदावन की गोपियां प्रातः जल्दी उठ यमुना जी का पावन जल भरने गई हैं। प्रातः काल की सूर्य किरण वंदनीय होती है और इसी वृंदावन की ग्वालिन यमुना जी के पावन जल से सूर्य को अर्घ देती है। कृष्ण का प्रेम न केवल राधा से है, बल्कि वृंदावन के हर जीव, हर वृक्ष और यमुना की हर एक लहर से भी है। सूर्य की तपिश में कृष्ण का प्रेम ठंडक बनकर वृंदावन को सुकून देता है। यमुना के निर्मल जल में कृष्ण के प्रेम की गहराई को महसूस किया जा सकता है। वृंदावन की मिट्टी, सूर्य की किरणें और यमुना का जल सब कृष्ण के प्रेम में लीन रहते हैं। जैसे मोती की माला का धागा सभी मोतियों को एक सूत्रता के बंधन में पिरोए रखता है, वैसे ही ब्रजवासियों के प्रेम की डोर सीधे कृष्ण से जुड़ी हुई है। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि जो गोकुल और वृंदावन के हर एक कोने में गूंजती है, ऐसी ही एक गूंज मथुरा से आई फल बेचने वाली के हृदय में भी गूंजने वाली थी। पर इस बात से अनजान वह अपने फल की टोकरी लिए वृंदावन की ओर बढ़ती जा रही थी। फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो, मीठे मीठे फल ले लो, स्वादिष्ट फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। पता है सखी, कल कृष्ण प्रभावती के घर माखन चुराने आया था। उसी के घर जाते हैं उसके चरण। कृष्ण को माखन मिश्री बहुत पसंद है। उसके लिए मैं खास अपनी लाखी गाय के दूध का माखन रोज निकाल कर रखती हूँ और इंतजार करती हूँ कि कभी तो आएगा मेरा कृष्ण। तेरे घर क्यों आएगा कृष्णा? नंदलाल तो मेरे घर आएगा। उसके लिए रोज स्वादिष्ट माखन और छाछ जो बनाती हूँ मैं, और अपने घर के सामने ऐसे स्थान पर रखती हूँ जहां से आते जाते भी उसकी दृष्टि पड़ जाए, और घर के द्वार भी खुले रखती हूँ ताकि वो सीधा घर के अंदर आ जाए। अरे तू क्या हमारी बातें सुन रही है और ये क्या बेच रही है? मैं तो वृंदावन के सबसे स्वादिष्ट फलों को बेच रही हूँ। वृंदावन के सबसे स्वादिष्ट फल कृष्ण को दिए क्या? कृष्ण? ये कौन है? अरे कृष्णा, तुम कृष्ण को नहीं जानती? कृष्ण को तो पूरा संसार जानता है। जाने कृष्ण के पास ऐसी क्या मोहिनी है कि सबको मोह लेता है। उसको देखे बिना तो दिन का आरंभ ही नहीं होता। ना स्नान करने को जी चाहता है, ना ही जल चढ़ाने को जी चाहता है। कृष्ण तो हमारे वृंदावन का राजकुमार है, राजकुमार। काश वे मेरा पुत्र होता। काश मेरा भी। कृष्ण? ताजे ताजे फल ले लो, स्वादिष्ट फल ले लो, गोविंद ले लो, मीठे मीठे फल ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। अरे बहन, ये क्या बेच रही है तू? क्या मतलब? मैं तो फलों को बेच रही हूँ। तो हमारे लाल कृष्ण को क्यों बेच रही है? इतनी देर से गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो, ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या मैंने ऐसा बोला? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा बहन, मुझ पर एक कृपा करोगी? कृष्ण कहाँ रहते हैं? मुझे बताओगी कृष्ण का पता क्या है? कृष्ण का पता? मेरा कृष्ण ऐसे ही अपने दर्शन नहीं देता। केवल भाग्य वाले ही कृष्ण के मधुर दर्शन ले सकते हैं। कृष्ण जिसके सिर पर मोर पंख वाला सुंदर मुकुट है,
वो विशाल सुंदर नयन, उसकी वो खूबसूरत अलौकिक मुस्कान, वो पीले वस्त्र, गले में वह जंती फूलों की माला, वो उसके कमल सी पंखुड़ी जैसे कोमल कोमल हाथ और उसका वो सुंदर श्याम रंग, जिसे देखकर ये सारा संसार उस पर मोहित हो जाता है। ना जाने उसके पास ऐसी कौन सी मोहिनी है कि सबको मोह लेता है। तू कृष्ण को देखना चाहती है तो एक काम कर, यहाँ से सीधा जा और दाएं मुड़ जाओ, कृष्ण का घर आ जाएगा। कृष्ण का घर आ जाएगा? धन्यवाद बहन, धन्यवाद। गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। अरे लाल, जरा रुक तो, ये कृष्ण का घर कहाँ है, बताएगा जरा? कृष्ण का घर बस यहाँ से सीधा जाओ और दाएं मुड़ जाओ, आ गया कृष्ण का घर। अच्छा ठीक है पुत्र। गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो, गोविंद ले लो कृष्ण। हे कृष्णा, कब आएगा तेरा घर कृष्णा? सभी बोल रहे हैं ये रहा घर, ये रहा घर। कहाँ है तेरा घर कृष्ण? गोविंद ले लो, दामोदर ले लो। हे कृष्ण, कब आएगा तेरा घर कृष्णा? बेचारी फल वाली, हर चौराहे हर गली केवल कृष्ण नाम रटती फिर रही है। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। जपते जपते उस भागिनी फल वाली ने श्री वृंदावन धाम की 84 कोस की परिक्रमा कर ली। लेकिन मायापति की माया तो देखो, अपने घर का पता नहीं लगने दिया। लेकिन भागिनी कहाँ मानने वाली थी। थक हार कर एक चट्टान पर बैठे रोने लगी और श्री कृष्ण से कहा, अरे कृष्णा, तू कब मिलेगा रे, तू कब मिलेगा? गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, गोविंद ले लो। तू कब मिलेगा कृष्णा? कहाँ है तेरा घर? तू कब आएगा रे कृष्णा? तू कब आएगा? गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो। क्या हुआ? इतनी दुखी क्यों हो?
कौन है? मेरा नाम है कृष्णा। तू कृष्ण है? अरे कृष्णा, ओ दामोदर, ओ माधव, अरे तेरे लिए तो मैंने कितनी परिक्रमा कर ली, बस तेरे एक दरस पाने के लिए। ओ कृष्णा, कब से तुझे ढूंढ रही हूँ कृष्णा, कब से तेरा पता ढूंढ रही हूँ मैं। मेरा पता? ये तो रहा मेरा घर। कृष्णा, तू तो बड़ा प्यारा है रे। एक बार मुझे मैया बुलाएगा? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही किसी को मैया नहीं बोल सकता। मेरी मैया यशोदा मैया ही है, और अगर मैया को पता चला तो डांटेंगी मुझे। मैं नहीं बोल सकता। अरे कृष्णा, हाथ जोड़ती हूँ, बड़ी दूर से आई हूँ, एक बार बोल दे मैया। कृष्णा, एक बार बोल दे। मैया। आहा हा हा हा। एक निवेदन और है कृष्णा, बस एक बार मेरी गोद में बैठ जा। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ यशोदा मैया की गोद में ही बैठता हूँ, ऐसे ही किसी की गोद में नहीं बैठता। और अगर मैया को पता चला तो डांटेंगी मुझे। मैं नहीं बैठूंगा। अरे कान्हा, बस एक क्षण के लिए बैठ जा। फल वाली की गोद में बैठे हैं नंदलाल, शरीर से उनकी उठती है सुगंध कमाल। कोमल तन है जैसे माखन की डली, छूते ही लगता है मन में खुशियों की कली। कान्हा की महक से महका है संसार, उनकी कोमलता से खिल उठते हैं सभी द्वार। गोद में बैठे वो मुस्काते हैं ऐसे, उनकी छवि ने भर दिया हो दिल को जैसे। अब बस मुझे जाना होगा, नहीं तो मैया से डांट पड़ेगी। तुम फल बेचने के लिए आई हो ना? कृष्णा, तू सब ले ले लाल, सब तेरा ही तो है। जब मैं ही तेरी हो गई तो फिर ये फलों की टोकरी का क्या? तुझे जो लेना है ले ले कृष्णा। मैं कुछ लेके आता हूँ। यही तो लीला है नंदलाल की। कान्हा को उस दिन माखन नहीं, फल चाहिए थे। वो भागकर अपनी छोटी सी मुट्ठी में अनाज लेकर आए, पर रास्ते में आते आते नन्हे कान्हा के हाथ से अनाज गिरता रहा। कान्हा अपनी छोटी सी मुट्ठी में अनाज लेकर पहुंचे और फलों वाली के पास जाकर बोले, माई, ये लो मेरा अनाज। वाह, ये तो अद्भुत सौदा हो गया। ला दे दे कृष्णा। कान्हा की मुट्ठी में अनाज के दाने तो कम थे, लेकिन माई के दिल में तो प्रेम की भरमार थी। कितना प्यारा दृश्य है और कान्हा कितने खुश हैं। माई ने अपने फल देकर मानो साक्षात भगवान से आशीर्वाद ले लिया हो। अब मुझे जाना होगा। मैया यशोदा ने देखा कि इतनी देर में बाहर क्या कर रहा हूँ तो डांटेंगी। कृष्ण के साथ ये भेंट बहुत ही अद्भुत थी। इसके बाद वो फल वाली कृष्ण के नाम का चिंतन करती रही, स्मरण करती रही और नाम जपते जपते मथुरा के लिए निकल गई। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर। हरि नाम भजते भजते वो जब मथुरा पहुंच जाती है और मथुरा में पहुंच अपनी टोकरी को जब देखती है तो उसके सामने जो दृश्य था उसे देखकर वो हैरान हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अरे
ये क्या? इतने सारे जेवर ये यहाँ पर कैसे आए? जरा सोचिए, अगर ये रत्न, ये हीरे, ये जवाहरात हमें मिले होते तो शायद हमारी खुशी 7वें आसमान पर होती। इतने रत्न मिलने के बाद तो हमारी पीढ़ियां सुख भोगती, लेकिन भक्त को महंगे आभूषणों से, हीरे मोतियों से क्या? उस फल वाली ने ये सब देखकर जो बोला, उसे सुन आप लोग भी स्तब्ध रह जाएंगे। हे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तूने तो धोखा दे दिया रे। मैंने तो तुझसे भक्ति मांगी थी, तेरा रूप, तेरे गुण, तेरा नाम, तेरी लीलाएं मांगी थी कृष्णा। मैंने तो तुझसे तुझको ही मांगा था, और ये क्या पकड़ा दिया तूने मुझको? हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे दामोदर, हे माधव, हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे दामोदर, हे कृष्णा, हे यादव, हे सखेती, गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्णा, हे यादव, हे सखेती, गोविंद। और इसी तरह उस फल वाली ने कृष्ण नाम जपते जपते अपने प्राण छोड़ दिए और श्री कृष्ण नाम की महिमा से भूलोक के वृंदावन को छोड़ नित्य गोलोक वृंदावन की ओर चल पड़ी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आखिर एक फल बेचने वाली का कृष्ण से सीधा संबंध कैसे जुड़ा? श्रवण, हरि नाम और हरि कथा के श्रवण मात्र से उसके मन में कृष्ण के प्रति भाव आने शुरू हुए और देखते ही देखते कृष्ण को अपना हृदय दे बैठी। ये तो थी उस फल वाली की गाथा, लेकिन कृष्ण से हम सबका एक अनूठा, एक अलग, एक अनोखा संबंध है। बस सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं?